सोचिए, भारत का इतना बड़ा, इतना मॉडर्न एविएशन सेक्टर अब तक एक 90 साल पुराने कानून पर चल रहा था। जी हां, 90 साल पुराने। लेकिन अब हाल ही में इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। एक नया कानून आया है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। तो चलिए समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या। अब सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई एक कानून जो लगभग एक सदी तक चला, उसे हटाने की, बदलने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी नए कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले ये जान लें कि पुराने वाले में आखिर प्रॉब्लम क्या थी। पूरे 90 साल आप सोचकर देखिए, 1934 से लेकर 2024 तक दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तो भला एविएशन की दुनिया, आसमान की दुनिया जस की तस कैसे रह सकती थी। ये जो फर्क दिख रहा है ना, यही पूरी कहानी है। जरा सोचिए, 1934 का वो दौर, आसमान में कुछ गिने चुने प्रोपेलर वाले हवाई जहाज उड़ते थे, यात्री भी बहुत कम होते थे और नियम कानून एकदम सिंपल। और आज का दिन देखिए, हमारे पास एडवांस्ड जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, और भारत दुनिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में से एक है। यहाँ का एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि पूछिए। तो सीधी सी बात यह है कि पुराना कानून अब आउटडेटेड हो चुका था। आज की जो मॉडर्न एविएशन की ज़रूरतें हैं, चाहे वो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हों, उन्हें वो पूरा कर ही नहीं पा रहा था। मतलब एक नए और मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क की ज़रूरत तो थी, और बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाला गया? सल्यूशन है यह नया कानून, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। और जानते हैं ये कानून करता क्या है? ये इंडियन एविएशन की जो रीढ़ की हड्डी हैं, मतलब 3 बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज, उनको पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बनाता है, ज्यादा मजबूत करता है। अब इस नए कानून की सबसे खास बात पता है क्या है? ये इन तीनों बॉडीज को एक मजबूत कानूनी आधार देता है। देखिए, पहले क्या होता था, ये संस्थाएं सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर काम करती थीं, मतलब सरकारी निर्देशों पर। लेकिन अब इन्हें संसद से पास हुए कानून का सपोर्ट मिला है। इससे ये और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट और पावरफुल हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 3 पिलर्स हैं कौन। तो सबसे पहले आते हैं DGCA पर, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जब भी प्लेन की सेफ्टी की बात होती है ना, तो सबसे पहला नाम DGCA का ही आता है। इनका काम है ये देखना कि सब कुछ सेफ है, जैसे एयरलाइंस अपने जहाज़ों का मेंटेनेंस ठीक से कर रही हैं या नहीं, पायलटों को लाइसेंस देना, ये सब DGCA ही देखता है। दूसरे नंबर पर है BCAS, यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। अब इनका काम सेफ्टी से थोड़ा अलग है। ये देखते हैं सिक्योरिटी, मतलब ये पक्का करते हैं कि एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स को किसी भी तरह के गैर कानूनी काम या खतरे से बचाया जा सके। जैसे एयरपोर्ट पर जो सामान की चेकिंग होती है ना, उसके नियम बनाना या फिर क्रू मेंबर्स का बैकग्राउंड चेक करना, ये सब BCAS के जिम्मे है। और तीसरा पिलर है AAIB, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब स्वतंत्र। इनका काम है किसी भी विमान हादसे की निष्पक्ष जांच करना। और देखिए, इनका मकसद किसी को सजा देना नहीं होता, बल्कि ये पता लगाना होता है कि आखिर गलती हुई कहाँ थी, ताकि भविष्य में वैसे हादसे दोबारा ना हो। जैसे ये पता लगाना कि उड़ते उड़ते प्लेन का इंजन आखिर बंद क्यों हो गया था। तो ठीक है, नया कानून आ गया, ये बॉडीज भी और पावरफुल हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि इसका ग्राउंड पर, मतलब असल में क्या असर होगा? तो इसका सीधा असर पड़ेगा एयरलाइंस पर, उनके स्टाफ पर और यहाँ तक कि यात्रियों पर भी, खासकर नए नियमों और हाँ, भारी भरकम जुर्माने के रूप में। ये नया कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देता है। मतलब अब सरकार एयरपोर्ट्स को लाइसेंस देने से लेकर एयर रूट्स तय करने और जो सेंसिटिव एरिया हैं उनके ऊपर से फ्लाइट्स को बैन करने तक, मतलब इंडस्ट्री के हर पहलू को बारीकी से कंट्रोल कर सकती है। और मकसद सिर्फ एक है, सेफ्टी और ऑर्डर बनाए रखना। और हाँ, अगर कोई नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो जुर्माना कोई छोटा मोटा नहीं है। इस नए कानून में अगर कोई बड़ा उल्लंघन होता है तो मैक्सिमम पेनल्टी है सीधा 1 करोड़ रुपए। ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज है कि भाई अब नियमों को हल्के में लेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ एक रैंडम अमाउंट नहीं है, इसे खास तरह के अपराधों से जोड़ा गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई खतरनाक तरीके से प्लेन उड़ाता है या फिर सेफ्टी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, यहाँ तक कि एयरपोर्ट के पास कचरा फेंकने पर भी, जो कि प्लेन्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इन सभी मामलों में अब सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। तो इन सारे नियमों, इन ताकतवर बॉडीज और इन भारी भरकम जुर्मानों का असल मतलब क्या निकलता है?
चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं कि ये कानून इंडियन एविएशन के फ्यूचर को कैसे शेप देगा। तो कुल मिला के देखें तो ये जो नया अधिनियम है, ये भारत के एविएशन सेक्टर को फ्यूचर रेडी बनाने की एक कोशिश है। हम सब जानते हैं कि भारत का एविएशन मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें एक ऐसे कानूनी ढांचे की ज़रूरत थी जो मॉडर्न हो, मजबूत हो और दुनिया भर के स्टैंडर्ड से मेल खाता हो। ये कानून उसी दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। तो ये कानून आज की ज़रूरतें तो पूरी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल भविष्य का है। एविएशन की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ड्रोन्स आ रहे हैं, एयर टैक्सी की बातें हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नया कानून आने वाले कल की इन चुनौतियों के लिए तैयार है? क्या ये उतना फ्लेक्सिबल साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।